रक्षाबंधन करीब आ रहा है तो आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली डिश बनाएंगे। तो ये डिश है नारियल की बर्फ़ी और इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बहुत कम मेहनत में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लिया यहाँ पर पानी वाला नारियल। अब हम इसे तोड़ करके इसका नारियल निकाल लेंगे और उसे हम एक पीलर की मदद से छील लेंगे। छील करके हम उसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और उसे पीस लेंगे। इससे हमारा फ्रेश नारियल का बुरादा बन करके तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिया है 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, आधा कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कटोरी चीनी। अब हम मिक्सर जार में चीनी डालेंगे और साथ में काजू भी डाल देंगे और उसके बाद हम इलायची को भी डाल करके एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। इससे सारी चीज़ें एक साथ पिस जाएंगी। अब हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और उसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब दूध उबलने लगेगा तो हमने जो काजू, इलायची और चीनी पीसी थी बस उसे हम डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और जैसे ही एक उबाल आएगा हम फिर से इसमें नारियल का बुरादा, जो ताज़े वाले नारियल का बुरादा है, उसे हम डाल देंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो अब हम उसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। आप चाहे तो मिल्क पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। हम मिल्क पाउडर को इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे, नहीं तो इससे लम्स बन जाएंगे। और इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको आराम से पहले हम मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी सूखे हुए नारियल का बुरादा। डेसिकेटेड कोकोनट को भी हमें एक साथ नहीं डालना है। हम इसे 1 कप डालेंगे, फिर उसे मिला लेंगे, फिर हम दोबारा 1 कप डालेंगे, फिर उसे मिलाएंगे, फिर हम 1 कप डालेंगे। तो ऐसे करके इसमें लम्स नहीं बनेंगे और आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नारियल की बर्फ़ी को आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन साथ में प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अब हम लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच घी और 1 चम्मच घी डालने से ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसे आराम से आपको भून लेना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाएंगी तो अपने आप ही कढ़ाई से अलग हो जाएंगी। तो देखिए ये अब कढ़ाई को छोड़ चुका है, तो यानी अब ये बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, न ज़्यादा हार्ड और न ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही है। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं। मैं यहाँ बर्फ़ी की तरह बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब हम इसमें प्लेट पर ही जमा देंगे। आप चाहें तो स्टील की थाली में भी जमा सकते हैं। अब हम इसे एक स्पैचुला की सहायता से इसको चारों तरफ से फैला लेंगे। लेकिन ये बहुत मोटी बर्फ़ी का हिस्सा मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा बैटर निकाल लूँगी। मैं इसे काजू कतली की तरह बिल्कुल पतली पतली बनाऊंगी। आप चाहे तो मोटी, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे पूरा बैटर बिल्कुल एक थाली में फैला सकते हैं। पहले मैंने हाथ से फैला के एक बराबर कर लिया, पर ये देखने में ऊपर से चिकनी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने एक बटर पेपर डाल करके ऊपर से बेलन से इसे अच्छी तरह से घुमा दिया। अब हम पेपर निकाल के देखें तो देखिए कितना चिकना हो गया है और थोड़ी सी जो बचा है उसे हम हाथों से एकदम राउंड शेप में दे देंगे। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे और थोड़े से केसर के धागे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा और बहुत ही सुंदर इसका देखने में हो जाएगा। अब हम इसे बेलन से ऊपर से दबा दबा के इसमें प्रेस कर देंगे, जिससे ये ऊपर से गिरेगा नहीं बर्फ़ी काटने में। और ये जो बर्फ़ी का डो थोड़ा सा हमने बचा लिया था, अब हम उसे हाथों से गोल गोल घुमाते हुए पेड़े के आकार का बना लेंगे। तो देखिए ये एक सुंदर सा पेड़ा बनकर के तैयार है। इसी तरह से हमने सारे पेड़े बना करके तैयार कर। बर्फ़ी को सेट करने के लिए हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप इसे गरम गरम मत काटिए, जिससे ये नहीं कटेगा नहीं और टूट जाएगा। और ये सेट हो जाएगा तो ये अच्छी प्रकार से कट जाएगा। आप इसे मन चाहे आकार में काट सकते हैं। मैंने इसे काजू कतली का शेप दिया है। आप चाहें तो चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं या फिर पेड़े के रूप में बना सकते हैं। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी छोटी छोटी सी बर्फ़ी। बर्फ़ी को सेट होने में 2 घंटे लग गए। इससे पहले ही बच्चों ने पेड़े को ख़त्म कर दिया।
अब हम इसके ऊपर से भी थोड़ा सा पिस्ता और केसर डाल देंगे, जिससे ये बर्फी देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी। आप भी बनाइए ये नारियल की बर्फी, बहुत कम मेहनत में और बहुत कम टाइम में और बहुत लाजवाब डिश बनकर के तैयार हो जाएगी। जब आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका स्वाद वैसे ही दुगना हो जाता है, और ये नारियल की बर्फी तो इतनी टेस्टी है कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रक्षाबंधन पर आप जरूर बनाइएगा ये नारियल की बर्फी। आपके भाई को और आपके परिवार को ये बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।